हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से जो है अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और 6th क्लास की जो आपको साइंस जो है कवर करा दी गई है ऑलमोस्ट, और उसी के जो है रिगार्ड में ये चैप्टर है क्लास 6 का, जो कि है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। मीन्स ये एक फिजिक्स का चैप्टर है जो कि हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो आपको जो है ये टर्म पता होनी चाहिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी जो है अपनी खुद की लाइट होती है। क्या होती है? देयर ओन लाइट। और उसको जो है हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि सूर्य। जो सूर्य है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी जो है अपनी खुद की लाइट है। उसके बाद हम देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जिनमें से जो है लाइट जो होती है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, और जो इमेज ओपेक ऑब्जेक्ट में जो है आप क्लियरली देख नहीं सकते हैं उसकी ऑपोजिट साइड का। तो कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जहाँ पे जो है आप क्लियरली ना देख पाएँ। उसके बाद देखते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें से जो है लाइट पास हो जाए और जो इमेज है वो भी जो है आपको क्लियर नज़र आए, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें से जो है इमेज नज़र आती है बट क्लियर नहीं दिखती है। तो कैसी दिखती है? धुंधली धुंधली दिखती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं शेडोज, मतलब परछाई कैसे बनती है। ये जो है आपको पता होनी चाहिए। शेडो कब बनती है? तो शेडो जब बनती है जब लाइट के रास्ते में, लाइट का जो पाथ है और उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए। ओपेक मीन्स हमने यहाँ देखा था जिसमें से कुछ भी जो है विजिबल नहीं होता है, तो उसकी जो है शेडो बन जाती है। जैसे कि सूर्य की किरणें हैं वो इस साइड से जो है नीचे फॉल कर रही हैं, और आप एक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स में काउंट होता है, तो इसीलिए जो है उसकी शेडो बनती है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है लाइट के रास्ते में आ गए, इसीलिए जो है उनकी परछाई बन गई। तो आपको शेडो का कंसेप्ट पता होनी चाहिए कैसे बनती है। उसके बाद हम देखते हैं पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? ये वो कैमरा होता है जिसको जो है हम यूज़ करते हैं किसके लिए? जो ब्राइट लिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो पिन होल कैमरा क्या हुआ? ब्राइट लिट ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो क्लिक करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको सन की पिक्चर क्लिक करनी है, हम बोल सकते हैं आपको नहीं करनी है, जो इस पर स्टडी करते हैं तो वो किसका यूज़ करेंगे? पिन होल कैमरे का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इमेज। इमेज किससे बनती है? मिरर रिफ्लेक्शन से बनती है। और आपको जो है ये पता होना चाहिए कि अब शेडो और इमेज में क्या डिफरेंस होता है। शेडो तब बनती है जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, और इमेज कब बनती है? जब हमारी जो बॉडी होती है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने आता है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो है इमेज का क्रिएशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट कि ये जो लाइन है एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको जो है पता होनी चाहिए कि जो लाइट होती है वो कैसे मूव करती है। तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो ऑलवेज जो है कैसी लाइन में मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सो दीज ऑल आर सम बेसिक कंसेप्ट। ये कुछ टर्म्स हैं और कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि शेडो और इमेज में, परछाई और इमेज में क्या डिफरेंस है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, और ल्यूमिनस में मतलब जिसकी खुद की लाइट होती है जैसे कि सूर्य। और ये जो है बेसिक कंसेप्ट है, आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपके स्टिल कोई डाउट है तो देन डोंट फॉरगेट टू पुट दैम इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। डोंट forget to like the video, share the video and subscribe our channel.